नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं इस समय ब्रह्मपुरी दिल्ली से। हमारे बीच ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने 14 कंट्री और पूर्ण भारत का भ्रमण कर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में पूज्य भिक्खु संरक्षित जी जो कि अध्यक्ष इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्यक प्रबुद्ध संस्थान भारत के, जिन्होंने घूम घूम के समाज को जगाने का काम किया। तो बनते ही आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत मंगल कामना उपासक श्रद्धेय मनोज कुमार पिप्पल जी और सभी परिवार के और आपके न्यूज चैनल के सभी उपासक और उपासिकाओं का। बनते जी, अब एक अहम क्वेश्चन आता है कि हम सुख के लिए हम भ्रमण कर रहे हैं, सुख के लिए मतलब किस तरीके से हमें सुख मिले। पूरा जो दुनिया है इस समय बंदे सुख की प्राप्ति के लिए प्राणी दर बदर की ठोकरें खा रहा है। बंदे जी, सुख की प्राप्ति के लिए प्राणी दर बदर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसे सुख नहीं मिल रहा है। बुद्ध का मार्ग भी बहुत कठिन है, बुद्ध के मार्ग पर चलने पर भी लोगों को परेशानियां आ रही हैं। तो इसका समाधान क्या है? देखिए, बुद्ध एक विज्ञान है। विज्ञान कहता है आओ करके सीखो। बुद्ध किसी भगवान का नाम नहीं है जी। बुद्ध विज्ञान है। बुद्ध का विज्ञान का जो सार है वो यही शब्द हमें सिखाया कि आओ करके सीखो, देखो नहीं सीखो। बुद्ध 29 साल की उम्र में उन्होंने घर को त्यागा था, जिसका नाम है महाविनिष्क्रमण। उन्होंने घर को त्यागा जब था तो उनके पास भी दुख था। उन्होंने देखा कि संसार का हर प्राणी दुखी है। किसी को पैसे का, किसी को परिवार का, किसी को मकान का, किसी को पढ़ने का, किसी को नौकरी का, किसी को गाड़ी का, किसी को बंगले का, हर प्रकार का किसी न किसी प्रकार का दुख था। लेकिन हर दुख का एक कारण था। उन्होंने दुख ढूंढा कि हर व्यक्ति दुखी है, लेकिन उस दुख का कोई न कोई कारण है। जब दुख का कारण है तो उसका निवारण भी जरूर है, लेकिन दुख के निवारण का एक मार्ग होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए। उस रास्ते को ढूंढने के लिए बुद्ध ने घर को 29 साल की उम्र में, सिद्धार्थ का शादी हो चुका था, बहुत सुंदर लड़की यशोधरा से, और एक बालक भी, पुत्र भी, रत्न की प्राप्ति हो चुकी थी, राहुल की जी। उस उम्र में उन्होंने 29 साल की उम्र में घर का त्याग करा, जिसे हम पाली शब्द में महाविनिष्क्रमण करते हैं। उस महाविनिष्क्रमण में सिद्धार्थ ने घर को छोड़ा और घर का सारा जितना भी राजपाट का शासन था उनको घर के छोड़ने का कारण बस यही था कि उस परिवार के बीच नदी बहती है, जिस नदी का नाम है रोहिणी। उस रोहिणी नदी में पानी को लेकर के, पानी के नदी के इस पार शाक्य वंश और उस पार कोरी वंश, ये दोनों वंश के बीच में केवल पानी का विवाद था। उस पानी के विवाद को लेकर के उन्होंने घर का महाविनिष्क्रमण करा था, जिसकी वजह से उन्होंने घर का त्याग किया, क्योंकि उनके ऊपर यह समाज का एक निर्देश था। यह निर्देश था कि अगर आप के पिताजी ने इस विवाद को नहीं समाप्त किया, अब इस राज्य का उत्तराधिकारी आपको बना दिया गया, राजकुमार आप बन गए हैं, तो आप भी अगर इस दुख का निवारण नहीं कर सके
तो या तो उस दुख के निवारण का जो दोषी है वो आपके माता पिता, उनको आप उस दोष के लिए उन्हें आप उत्तरदायी ठहराएं, वरना अगर आपने नहीं करा तो फिर आप इसके दोषी स्वयं को आप समझें। और नहीं, अगर इन दोनों में से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो तीसरा काम आपको है इस राज्य को छोड़ के चला जाए। इस कारण उन्होंने वह गृह त्याग करा था। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बुद्ध ने रात में सोते समय घर को छोड़ करके चले थे, लेकिन यह सरासर झूठा और अपवाद है। बुद्ध ने सारे परिवार के सदस्य और पूरे साम्राज्य के लोगों के सामने यह संकल्प लेके चले थे कि जब तक इस दुख के निवारण का मार्ग ढूंढ न लूँगा तब तक वापस नहीं लौटूंगा। उन्होंने इस दुख के निवारण के मार्ग को ढूंढने के लिए गृह का त्याग करा था, जो आज जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि दुख है तो दुख का कारण है, अगर कारण है तो उसका निवारण है, निवारण है तो उसका एक मार्ग है, जिसे हम 4 आर्य सत्य के नाम से जानते हैं। जीवन में बुद्ध का मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है वह है 4 आर्य सत्य। दुख, दुख का कारण, उसका निवारण, उस निवारण का मार्ग। उसी मार्ग को ढूंढने के लिए बुद्ध ने घर से त्याग किया और वह मार्ग ढूंढने के लिए घर से जब निकले तो सर्वप्रथम जब पहुंचते हैं अनुमा नदी पे, तो वह अपना राजशाही शासन जो था, जितना भी वस्त्र था, चन्ना सारथी को देते हैं। प्रजा को बहुत मिन्नत, बहुत विनय अनुनय करने के बाद प्रजा को वापस शांत भेजे। उसके बाद फिर चन्ना सारथी और घोड़ा कंटक साथ नहीं छोड़ते हैं अनुमा नदी तक। वहाँ जाकर के उन्होंने उनसे विनय किया, उनसे अनुरोध किया कि नहीं, आप लोगों ने हमारी बड़ी सेवा करी है, आपके हम बहुत कर्जदार जो कर्ज उतार नहीं सकते हैं, तो आप से निवेदन है कि मैं आपका कर्ज उतारने आऊँगा तब जब मुझे उस मार्ग का प्राप्ति हो जाएगा, तब तो मैं जरूर लौट के आऊँगा। आपसे निवेदन है कि आप लोग यहाँ से वापस चले जाइए। उसी समय घोड़ा कंटक और चन्ना सारथी, पूरा उनका राजकुमार का जो वस्त्र होता है, जो उनका गहने सारे होती हैं, वो सब दे करके चन्ना सारथी को गिरा पड़ते हैं और चन्ना सारथी वहीं से वापस मार्ग को घोड़ा सब के साथ कंटक के साथ चले आते हैं। वह मार्ग उनका वहीं से शुरू होता है कि लोग आज दुखी हैं, दुख का कुछ न कुछ कारण है, उसका निवारण भी है, लेकिन उस निवारण का मार्ग क्या है उसको ढूंढने के लिए जी। तो बनते जिस तरीके से आपने कहा, आप जैसे महापुरुष और आप जैसे जो धर्म गुरु हैं बार बार इस चीज़ को समझा रहे हैं कि भाई दुख है, उसका कारण है, उसका निवारण भी है, लेकिन आप ये भी कहते हैं जो दुनिया में आया उसे जाना है, और जब जाएगा तो कष्ट होगा और आएगा तो उसको सुख की प्राप्ति होगी। तथागत बुद्ध ने जो मार्ग दिया हमें और जो हमने तय किया है, जो हमने विचार प्रश्न में लाया है और हमने जो उसका मार्ग ढूंढा है, वो बुद्ध के अनुरूप ही ढूंढा है। क्योंकि बुद्ध ने कहा है पाली शब्द में कि जरापि दुखम, जन्म लेना ही दुख है, मरणम भी दुखम, मरना भी दुख है, लेकिन वो सत्य है, क्योंकि पुनर्जन्म नहीं होता है जी। बार बार मुझे भयभीत किया जाता है पुनर्जन्म से, लेकिन बुद्ध ने साफ शब्दों में मना किया कि पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म उसे उन्होंने बताया जैसे हम भिक्खु नहीं बने, उससे पहले मैं एक साधारण मनुष्य था। मनुष्य जब था तो मेरा जन्म हुआ था, लेकिन जब मुझे ज्ञान हुआ कि मैं जीवन जो है सिर्फ उत्पन्न होने के बाद नष्ट होगा, सिर्फ कमाऊंगा और खाऊंगा, परिवार पालूंगा, समाज को नहीं देख पाऊंगा, तो उस राज्य के दिमाग से मैं जब मेरा यह परिवर्तन आया कि मुझे इस शरीर को किसी न किसी रूप से समाज के प्रति लगाना है, तब हमने जब चीवर ग्रहण करने की बात तो विचार में लाया, तो तब हमने जब चीवर को ग्रहण करा, प्रवज्ञा लिया, मैंने जब बाल उतारा तब मेरा पूरा बाल उतारने के बाद जब वस्त्र मिला मुझे चीवर, जब चीवर पहन लिया तो यही मेरा जन्म हुआ, नया जन्म हुआ। क्योंकि इससे पहले मैं साधारण मनुष्य था, अब एक बौद्ध भिक्खु हुआ। और बौद्ध भिक्खु का मतलब होता है वह विचारों में अपने करुणा, मैत्री और
अंधविश्वास अंधकार के साथ साथ वह अपनी लालच ईर्ष्या और मोह माया को त्याग करके भिक्षु का। जब भंते जी एक क्वेश्चन यहाँ बड़ा अच्छा उत्पन्न होता है कि आपने चीवर दिया, चीवर लिया, चीवर ग्रहण किया, लेकिन आजकल देखा गया है कि जो भंते हैं वो सिर्फ सुविधा भोगी हो गए हैं। आप जैसे लोग 5 कंट्रियों का आपने निरीक्षण किया पूरे भारत में इतनी कम उम्र के अंदर, और लोगों को आपने समझाने की कोशिश की, तो क्या कारण है सर जो अपना जो बौद्ध धर्म है वो भारत के अंदर से लुप्त होता जा रहा है? ये बड़ा कड़वा सच है सर। बहुत बहुत आपके इस प्रश्न को मंगल कामना है। उपासक श्रद्धेय मनोज कुमार उत्पल जी आपके नेशन न्यूज में कि भारत में ही उत्पन्न हुआ, जिसे लोग जब बुद्ध पैदा हुए थे तो यहाँ शिक्षा का नगरी था, इसे लोग शिक्षा का नगरी कहते थे और इसे विश्व गुरु के नाम से भारत को लोग याद करते थे। पूरी दुनिया में सारी दुनिया के लोग यहाँ आकर के नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय में आकर शिक्षा को ग्रहण करते थे। इसलिए उस समय बुद्ध का समय था, इसलिए बुद्ध को विश्व गुरु के नाम से जानते हैं। अब हम इतना बड़ा शिक्षाविद, इतना महान, जिसे हम लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं बुद्ध को जी, अगर उनके अनुसरण को नहीं करें हम, तो फिर मेरा बुद्ध का मार्ग पर चलना निरर्थक है। बुद्ध का मार्ग है कि जब आपने इसे ग्रहण किया है तो उसे लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का काम करें आप। अगर आपने जन जन तक पहुंचाया तो जीवन आपका मंगलकारी और कल्याणकारी होगा। बुद्ध का धर्म यहीं से पैदा हुआ था और यहीं आज विलुप्त इसलिए है कि लोग इसे अंगीकार नहीं करें जी। अगर अंगीकार कर लिए तो लोगों तक प्रचार तक नहीं पहुंचाए। अगर प्रचार नहीं करते तो लोग अंगीकार ढंग से करते, अगर प्रचार करते तो अंगीकार करते ढंग से, और उससे जब वो लोग इसके विषय में अच्छी तरह से जानते कि दुख का कारण क्या है, उसका निवारण कैसे होगा, उस निवारण को वहाँ से ढूंढा जाए। जिस प्रकार बुद्ध ने निवारण के लिए बुद्ध गया को चुना, उस उर्वेला पर्वत और महाकश्यप पर्वत पे ढूंढा, 6 साल तक तपाया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जब वहाँ से उतर के आते हैं नीचे तो आकर गुफा में बैठते हैं। जब गुफा में बैठ करके आते हैं फिर वहाँ से भी उनको नहीं मिला तो वह नरेंद्रा नदी में स्नान करके पार करते हैं। तो वहाँ एक सुजाता नाम की कन्या से, राजकुमारी से वह खीर ग्रहण करते हैं। तो उन्हें यह एहसास होता है कि जीवन जीना है तो कुछ न कुछ आहार। अच्छा भंते जी, एक चीज़ और देखा गया है कि जो धम्माचार्य हैं, और ये धम्माचार्य की डिग्री कहाँ से मिली ये मुझे मालूम नहीं है, ना कोई यूनिवर्सिटी देती है ना कुछ देती है। उसके बाद में धम्माचार्य और भंतों में एक इतना गैप आ गया है, एक दूसरे से वो बहुत बड़ी घृणा करते हैं जी। आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर और अच्छा है। धम्मचारी सुखं सेति जी, यह शब्द पाली का। धम्म की चारिका बुद्ध के समय श्रवण करते थे, सुनते थे, उसे सुनकर उसे ग्रहण करते थे और ग्रहण करके उस पर वो लोग चर्चा करते थे, तब उन्हें धम्मचारी कहते थे। लेकिन यहाँ आजकल धम्मचारी जो लोग हैं, धम्माचार्य लोग जो बन रहे हैं, उन लोगों को कोई डिग्री नहीं मिलती है। सच्चाई है कि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है जी। भिक्खु जब चीवर ग्रहण करते हैं तो उन्हें अथॉराइजेशन मिलता है, उन्हें अथॉरिटी मिलती है और उन्हें भिक्खु बनाया जाता है। संघ में 5 साल उन्हें पहले किसी भिक्खु के अंडर में रखा जाता है, फिर उनके पास उनको उपसंपदा होती है, उपसंपदा के बाद फिर उन्हें भिक्खु कहते हैं। उसके बाद वो आगे थेरा, महाथेरा, भदन, महास्तवीर तक जाते हैं। लेकिन इनके पास, धम्माचार्य के पास कोई डिग्री नहीं होती है। जैसे आप बौद्धाचार्य बन गए, बौद्धाचार्य तो हर भी उपासक बन सकता है ना, क्योंकि उसकी कोई डिग्री नहीं है। लेकिन जब आपको ज्ञान मिला तो उस ज्ञान को बिना आप अपने धम्म गुरु से आगे नहीं जाएंगे ना। लेकिन यहाँ सारा काम धम्म गुरु के सिवा आज धम्माचारी करना शुरू कर दिया, जिसके कारण इस धम्म का विनाश की तरफ जाने का मार्ग और होता जा रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और आपको बुद्ध के मार्ग पर चलना ही होगा। अगर आप बुद्ध के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो आपका विनाश
कंपलसरी है आपका तय। बिना, क्योंकि और कंट्रियों को आप देखेंगे, चाहे हम ताइवान की बात करें, जापान की बात करें, मलेशिया की बात करें या चीन की बात करें, तो वो कंट्रियां बड़े पैमाने पे बुद्ध के मार्ग पे चलकर उन्होंने अपना जो एक उद्धार किया और एक अपनी तरक्की की, वो सिर्फ बुद्ध का मार्ग था। लेकिन आज भारतवर्ष के अंदर बुद्ध के मार्ग को नहीं, बल्कि और जो मार्ग है उन्हें ग्रहण कर रहे हैं, तो आपकी तरक्की नहीं होती। कैमरामैन जीसस के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से। जय भीम, नमो बुद्धाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.